हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे से सीखने में स्वागत करता हूँ। चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में क्या होगा भाई, बता दीजिए, थोड़ा जल्दी है क्योंकि हमें कल पेपर देने जाना है, यानी कि 1 मार्च को सभी को पेपर देने जाना है। किसका भाई? तो गणित का पेपर देने जाना है। वो गणित का पेपर में भाई सवाल आएगा और सवाल करके तो आना पड़ेगा क्योंकि अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो कि आपके पेपर में हर बार रिपीटेड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मैं पिछले वीडियो में बहुत से क्वेश्चन, जैसे बात करें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से बताया हूँ, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर से बताया हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, और बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका आंसर देंगे सबसे पहले, उसको सॉल्व करेंगे, तब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसी से अगर ये नहीं आएगा तो भाई उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या इसको हटा दें अब क्या? हाँ जी, तो हटा देते हैं, तो चलिए हटा देते हैं इसे। ठीक है, तो आइए आपके पास एक क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत साधारण है, ठीक है। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। एक क्वेश्चन आता है विलोपन विधि से हल करें, वो भी अभी बताऊंगा, सेम इसी पर बता दूंगा। दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करें। एक विलोपन विधि आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, कुछ नहीं ज्यादा करना है, बस देखिए यहाँ पर इस समीकरण को ध्यान दीजिए, इस समीकरण को ध्यान दीजिए, और ये समीकरण, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर इस x को उधर ले जाए, ठीक है, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से करें, इक्वेशन सेकंड से करें अगर, तो ये -x+2y बराबर 1 है, ठीक है। इस इक्वेशन को उधर ले जाए, माने -x को उधर ले जाए बराबर के उस पार, तो कहेंगे कि ये 2y होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 प्लस x होगा, ठीक है। और इसे कहेंगे तो y बराबर क्या होगा, 1 प्लस x, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि y का मान 1 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी इक्वेशन को, ठीक है, y का मान क्या करना है, आपका समीकरण नंबर इक्वेशन लिखेंगे, y का मान इक्वेशन, यानी कि लिखेंगे, हिंदी में पूरा लिखना है भाई, तो समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक में रखेंगे, ये समीकरण एक है, और y का यहाँ पर x हो जाएगा प्लस 2, y की जगह पर क्या रखना है, यहाँ पर y की जगह पर 1 प्लस एक्स बटे में 2 लिखना है, ठीक है। ये आपका हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, और बराबर 19 से बराबर 19 लिख देना, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 19, यानी कि x x क्या होगा, 2x होगा, 2x बराबर 90 माइनस 1, यानी कि x बराबर 18 में 2 का भाग देंगे, क्या होगा 9, यानी कि x बराबर क्या होगा 9 आपका हो गया, ठीक है। x का मान 9 आ गया। अब इस 9 को क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। जैसे इक्वेशन 9 आया है इक्वेशन में, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, यानी कि लिखेंगे x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। अगर 2 में रखें, यहाँ पर सिंपल रख देते हैं, चलिए 2 में रख देते हैं, कहेंगे समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -9 होगा और प्लस 2y बराबर 1 होगा, ठीक है। और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि 2y बराबर 1 प्लस 9 यानी कि 10, यानी कि y बराबर क्या होगा, 10/2 यानी कि 5, यानी कि y का मान क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये तो भाई प्रतिस्थापन विधि से पूछा था, तो इस तरह प्रतिस्थापन विधि से मतलब इक्वेशन में। अब विलोपन विधि से पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, अभी बताता हूँ, जस्ट रुकिए 2 मिनट। इसको इरेज कर लेते हैं क्या, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और आपका ये x बराबर 9 यहाँ पर लिख लेते हैं, और y बराबर 5, ठीक है। चलिए अब इसे हम प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल करके बताते हैं। देखिए अब इसको विलोपन विधि से कैसे करेंगे, ये आपका समीकरण एक है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 और 2 है, दोनों है, ठीक है।
समीकरण 1 और 2 दोनों है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 19 हो जाएगा और ये माइनस x प्लस 2y बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर से विलोपन विधि से कुछ इस तरीके से, यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया, ठीक है, घटा ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2y क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है। और 19 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ठीक है, और ये आपका 20 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या होगा 20/4, यानी कि क्या होगा 5 हो जाएगा, यानी कि y का मान क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। y का मान क्या आ गया 5 आ गया, y का मान 5 आया था कि नहीं, देखिए, ठीक है। अब इस y का मान अब लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में, ये हो जाएगा x प्लस 2y का मान क्या है, कहेंगे कि 5 है और बराबर 19, x प्लस 10 बराबर 19 और x बराबर क्या होगा 19 माइनस 10 यानी कि 9, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 9 आ गया और y बराबर 5। तो ये विलोपन विधि से आपका प्रतिस्थापन विधि से भी x बराबर 9 और y बराबर 5 आया था, और यहाँ पर भी विलोपन विधि से भी x बराबर 9 और y बराबर 5 आएगा। तो दोनों मतलब किसी से करें तो उतना ही आएगा, लेकिन भाई पूछेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से करो या इसको विलोपन विधि से करो, यानी कि उस पर आपको बता पूछेगा कि प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, विलोपन पूछेगा तो विलोपन विधि से करना है। तो ये आपका इक्वेशन हल करने का तरीका था, ठीक है। अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये तो क्वेश्चन पूछेगा ही सिंपल है, ठीक है। और किस तरीके से क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से पूछेगा हम अभी बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा इसको अभी रेस्ट कर लेते हैं तो फिर चलते हैं, ठीक है। बोलिए चले क्या, हाँ जी चलते हैं, क्योंकि हमें पेपर में कल करके आना है, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या करा है, और ये एक संधारण प्रश्न पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये पिछले साल पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और प्रश्न क्या करा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक है, दोगुनी है, और संख्याएं क्रम से होगी वह संख्याएं क्रम से, ये 2023 में ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का मान लेते हैं, माना लिखेंगे क्या, माना पहली संख्या क्या है, कहेंगे कि पहली संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं क्या, कहेंगे कि दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या है 24 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 24 होना चाहिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का दो गुनी है, क्या है दो गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दो गुनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए x का मान ना समीकरण 1 में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे, कहेंगे कि x बराबर 2y है, तो 2y प्लस y बराबर 24, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा, 3y बराबर 24 और y बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, हाँ जी, y बराबर क्या होगा 8 होगा, ठीक है। अब इस y का मान यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 2 में, यानी कि x प्लस 2 इंटू y का मान 8, यानी कि 8 दूना के 16, यानी कि x का मान 16, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है 16, दूसरी संख्या क्या है 8 हो जाएगी, ठीक है। पहली संख्या क्या होगी 16 हो जाएगी और दूसरी संख्या 8 हो जाएगी। अगर पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 24 आएगा ना, कहेंगे कि 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर जोड़े 8 6 14 2, यानी कि 24 के बराबर, यानी कि ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक प्रश्न पूछेगा, और सेम इसी पर थोड़ा सा अलग प्रश्न है, वो अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया, अगला प्रश्न क्या कराया कि ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न उसी पर है, ठीक है। उसमें योगफल दिया था, इसमें अंतर है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी कि माने हैं अभी पहली संख्या क्या माने थे, कि माना पहली संख्या क्या माने थे, कहेंगे कि पहली संख्या वो माने थे x, ठीक है। पहली संख्या x माने थे और दूसरी संख्या क्या माने हैं,
दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या y है, ठीक है। और कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या होगा, कहेंगे कि 26 हो जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और उनमें से एक संख्या यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी, ठीक है। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बन गया, ये दो समीकरण आपका बन गया। और ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर देते हैं। कहेंगे कि x माइनस, देखिए x का मान समीकरण एक में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। 3y और y यानी कि 2y होगा, वो बराबर 26 मानिए y बराबर 13, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसमें रख देते हैं, यानी कि x बराबर 3 गुणे 13 यानी कि 39, x का मान क्या हो गया, 39 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 39 और y बराबर 13 हो जाएगा। अगर इन दोनों में अंतर ज्ञात करें, कहेंगे कि दोनों में से घटाएंगे तो क्या होगा, 26 होगा, यानी कि 26 बराबर 26, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान 39 है और y का मान 13, यानी कि दो संख्याओं का अंतर, अगर दोनों संख्या इसमें से 13 घटाए तो 26 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन अंतर से भी पूछ सकता है, यानी कि वहां प्लस से योगफल पूछेगा और एक अंतर पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि 4 नंबर से 6 नंबर में पूछेगा। ये प्रश्न जो अभी बताऊंगा या 4 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। जो कि मॉडल पेपर में 6 नंबर में ऐसा प्रश्न दिया है तो 6 नंबर में भी पूछेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कहें, ठीक है। और ये प्रश्न क्या करेगी, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है। पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है। और 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, और ये आपका मॉडल पेपर गए तो 6 नंबर का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं, माना लिखेंगे, माना पिता की वर्तमान है, मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु क्या है, यक्स, वर्तमान आयु, ठीक है, यक्स वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, वाई वर्ष है, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि पिता की उम्र की आयु, यानी कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, यानी कि पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी कि x बराबर 7y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसे, ठीक है। कह रहे हैं कि 2 वर्ष पहले लिख लेते हैं, 2 वर्ष पहले, ठीक है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी, 2 वर्ष पहले, अगर 2 वर्ष पहले की बात करें, यानी कि x-2, जो पिता की वर्तमान आयु इस समय यक्स है, और इससे पहले तो 2 वर्ष पहले पूछेगा तो x-2, और इधर बराबर ये हो जाएगा y-2, पुत्र की वर्तमान आयु में से 2 घटा लेंगे, ठीक है। कह रहे कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, क्या थी, 13 गुनी थी। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि x-2 बराबर ये हो जाएगा 13y माइनस 13 दूना के 26, ठीक है। यानी कि x बराबर हो जाएगा x माइनस 13y बराबर माइनस 26 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 24, यानी कि x माइनस आपका अगर ऊपर करें यहाँ पर x माइनस 13y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, यानी कि x बराबर 7y है, x की जगह पर 7y, यानी कि ये 7y माइनस 13y बराबर माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये घटेगा तो क्या होगा, कहेंगे कि आपका 13 में ले 7 6 13 माइनस 6y बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। यानी कि
पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 4 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 4 वर्ष है, ठीक है। और y का मान 4 आ गया, तो आपका समीकरण एक में रख देते हैं, ठीक है। y का मान 4 यानी कि x बराबर 7 गुणे 4 यानी कि 28, x बराबर 28 वर्ष, ठीक है। तो आपका पिता की वर्तमान आयु जो होगी 28 वर्ष होगी और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 4 वर्ष हो जाएगी। तो ये पुत्र और पिता की उम्र से पूछेगा क्वेश्चन, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हाँ जी, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान उम्र वाला क्वेश्चन जरूर आप करके जाइएगा, ठीक है। आयु वाला जितने भी क्वेश्चन है, एज वाला, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन एज वाला वो आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एज वाले क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, समीकरण बना लेते हैं, समीकरण इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। बस इक्वेशन को आपको अच्छे तरीके से, समीकरण को अच्छे तरीके से बस आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझकर तोड़ तोड़ कर जितने भी इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे तो सभी को तोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन इस तरह करेंगे जरूर आप सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।